हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 71st बीपीएससी नोट सीरीज के अंतर्गत प्राचीन भारत की बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी ज़रूर देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो चूँकि रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूँगा जितनी की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन ज़रूर कर दूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के अंतर्गत वैदिक सभ्यता से बात को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके सारी बातों को उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। देखिए, वैदिक सभ्यता या फिर आर्यों की सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं, बिकॉज वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक हैं वो कौन है? आर्य हैं। ठीक है। और एक और बात आप ध्यान रख लीजिएगा, इसके पहले आपने पढ़ा है कि जो भारत की पहली नगरीय सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन उसके बाद आप आइएगा यहाँ पर वैदिक सभ्यता में, तो वैदिक सभ्यता जो है ये ग्रामीण सभ्यता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। इसके संस्थापक कौन है? आर्य हैं। और आर्यों को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं कि आर्य बाहर से आए थे या फिर भारत के थे। ठीक है, अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए, आर्य की बात कर ली जाए तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन वर्ग का, या फिर एक उत्तम व्यक्ति। ठीक, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, आसान है। और उसके बाद आर्यों के ग्रंथों की भाषा की बात कर ली जाए तो उनकी भाषा क्या रही है? संस्कृत रही है, और लिपि ब्राह्मी। ठीक, तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, संस्कृत। हाँ, इनके मूल निवास की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग अगर बात कर ली जाए तो इनका जो मूल निवास था वो क्या था? मध्य एशिया। मूल निवास जो है इनका मध्य एशिया है, और मैक्सिमम लोगों ने मध्य एशिया को ही माना है। मतलब मैक्स मुलर का जो मत है, इस मत को मैक्सिमम लोगों ने माना है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग मध्य एशिया। दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग बात कर ली जाए तो आर्यों का जो मूल निवास है वो तिब्बत है। वही संपूर्णानंद एंड जो एच.सी. दास हैं, इनके अकॉर्डिंग बात कर ली जाए तो सप्त सैंधव प्रदेश मूल निवास है। सप्त सैंधव प्रदेश जो है ये जो सिंधु नदी है और सिंधु नदी की जो भी सहायक नदियाँ हैं, ठीक, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, घिरा हुआ जो क्षेत्र है, वही सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश जो मूल निवास है, ये किन्होंने माना है? संपूर्णानंद ने। ठीक, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, उत्तरी ध्रुव की बात कर ली जाए कि आर्यों का जो मूल निवास है उत्तरी ध्रुव है, ये किन्होंने माना है? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और वही ब्रह्मर्षि देश की बात कर लीजिए, मतलब गंगा यमुना दोआब वाला जो रीजन है, जो क्षेत्र है, भारत वाला रीजन आप समझ लीजिए। ठीक है, जिसको क्या कहा गया है? ब्रह्मर्षि देश। तो ब्रह्मर्षि देश मूल निवास किसने माना है? गंगानाथ झा ने। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात करें तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, वेद के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता पड़ा है। तो वेद की बात कर ली जाए तो वेद ही जो है ना, ये आर्यों के इतिहास के जानने का मुख्य स्रोत है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शुरुआत में जो वेद थे वो श्रुति परंपरा पर आधारित थे, मतलब सुनकर मौखिक रूप से वेदों का जो ज्ञान था उसका प्रसार हो रहा था। लोग सुनकर वेद का ज्ञान अर्जित करते थे, उसको याद रखते थे। ठीक है। हाँ, वेद के बारे में ये कहा गया है कि ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ ये हो गया कि ये किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा दिया गया। हाँ, बाद में संकलन जो किया गया है, मतलब लिपिबद्ध जो किया गया है, मानव द्वारा किया गया है, लेकिन असल में बात कर लिया मौलिक रूप से अगर बात करी जाए तो वेद जो है ये अपौरुषेय है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, बाद में संकलन किया जाता है वेद व्यास जी के द्वारा, जिनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। टोटल 4 वेद हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। सबसे नया वेद जो है ये अथर्ववेद है, और सबसे पुराना जो है ये ऋग्वेद है। हाँ, वेद की बात कर ली जाए तो इसके 4 भाग अर्थात उपखंड है। एक तो हो जाता है संहिता, एक हो जाता है ब्राह्मण ग्रंथ, एक आरण्यक ग्रंथ, और जो अंतिम भाग है, अंतिम जो खंड है वो है उपनिषद। इसीलिए इसको वेदांत के नाम से जानते हैं। वेद प्लस अंत, वेदांत। उपनिषद को इसीलिए वेदांत के नाम से जानते हैं। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि इसी के टाइम में जो वैदिक सभ्यता है, ठीक, तो इसी के टाइम में आप देखिएगा कि एक पारसी समुदाय का आपको ग्रंथ देखने को मिलेगा, एक ईरानी ग्रंथ, जिसका नाम क्या है? जेंद अवेस्ता। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण नाम है। और उसके बाद चलिए एक एक करके जितने भी वेद हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। इसमें बहुत सारे स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है इस ऋग्वेद में, जिसमें देखिएगा कि टोटल 10 मंडल है, लगभग 1028 सूक्त है। आपको विशेष रूप से जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि 10 मंडल में
2 से लेकर 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये प्राचीनतम मंडल है। और जो बाद में जोड़े गए हैं, मतलब सबसे बाद में जोड़े गए हैं, बाद वाले हैं पहला मंडल और 10वां मंडल, ये सबसे बाद में जोड़े गए हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा बाद वाला। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि आप बाद में भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये वैदिक सभ्यता है इसको 2 भागों में विभाजित करके देखा जाता है, 2 काल में विभाजित करके देखा जाता है। एक तो हो जाता है ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक। वही उसके बाद देखिएगा कि दूसरा भाग जो है उत्तर वैदिक काल, बाद वाला वैदिक काल, उत्तर मतलब बाद। तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका टाइम पीरियड हो जाता है 1000, यहाँ ख़त्म होगा, यहाँ 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो ऋग्वैदिक काल वाला टाइम है, ये वाला ऋग्वैदिक अर्थात पूर्व वैदिक काल वाला टाइम है, इसकी जानकारी जो मिलती है पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है। मतलब ऋग्वैदिक काल का जो इतिहास है पूरी तरह से ऋग्वेद से ज्ञात होता है। इसके बाद भी बहुत सारे वेद आते हैं, लेकिन पूरी तरह से ऋग्वेद से ज्ञात होता है ये वाला काल, ऋग्वैदिक मतलब पूर्व वैदिक काल वाला। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में बात करें तो जो भी महत्वपूर्ण अब उल्लेख किए गए हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा कि इसमें 21 नदियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। और थोड़ा भौगोलिक रूप से इसको देखा जाए तो सबसे पश्चिम में जो नदी है वो है कुभा नदी, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। सबसे पश्चिम में कुभा नदी, और सबसे पूरब में जो है वो गंगा नदी है। सबसे पश्चिम में कुभा। ठीक है। कुभा का ही आधुनिक नाम जो है ये काबुल है। और उसके बाद ये सब भी नाम आप देख सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान में नदियाँ पड़ती है, क्रुमु, कुभा, गोमती, सुवास्तु, ये सब इनका वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती, सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग। अगर बात करें तो सरस्वती जो है सबसे पवित्र नदी है। इसके जो अन्य नाम है ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा, नदीत्मा, देवीत्मा, मातेत्मा। ठीक है, सरस्वती के। उसके बाद सिंधु की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सिंधु की बात कर ली जाए तो इसका उल्लेख सबसे ज़्यादा बार किया गया है। ठीक। इसका जो अन्य नाम है इसको ध्यान रख लीजिएगा, हिरण्यनी। ठीक है। उसके बाद यमुना की बात कर ली जाए तो यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। वही गंगा की बात करें तो मात्र 1 बार उल्लेख किया गया है। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं कुछ एक जो महत्वपूर्ण मंडल है उसमें जो उल्लेख किया गया है वो महत्वपूर्ण है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जैसे तीसरा मंडल जो देखिएगा ऋग्वेद का, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किनके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा की गई है। ठीक है। और जो ये गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। सविता अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है। 7वें मंडल की बात कर ली जाए तो इसमें दशराज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। दशराज्य, 10 मतलब 10 होता है, 10 अर्थात 10। ठीक। तो असल में ये होता है कि परशुनी नदी के तट पर, परशुनी अर्थात आज की रावी नदी के तट पर ये युद्ध होता है। भरतों के राजा जो सुदास होते हैं और अन्य 10 राजा होते हैं, 10 राजाओं का संघ होता है। ठीक। तो इधर एक तरफ 10 राजा और एक तरफ भरतों के राजा सुदास, इनके बीच युद्ध होता है जिसमें सुदास विजयी होते हैं। ठीक। तो ये मोटा मोटी कहानी है, आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद ये नदी ध्यान रख लीजिएगा, परशुनी नदी। उसके बाद देखिएगा कि 9वें मंडल में, 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। सोम जो है वनस्पति के देवता है, आगे हम बात करेंगे। और 10वां मंडल की बात कर ली जाए तो इसमें सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में बात कर ली जाए तो 3 वर्ण थे, माने 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। यहाँ पर आप देखिएगा कि पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और गोत्र शब्द का भी सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के अंतर्गत ही मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करें तो कुछ एक और शब्द हैं जिनकी बात कर ली जाए तो देखिए, जन शब्द की बात करें तो 275 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वही इंद्र की बात कर ली जाए, इंद्र को ही पुरंदर बोला जाता है, पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला। तो इनका उल्लेख सबसे, देवताओं की अगर बात कर ली जाए तो देवताओं में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है इंद्र का, 250 बार। उसके बाद अग्नि का, देवताओं में बात कर ली जाए तो उसके बाद अग्नि का उल्लेख किया गया है 200 बार। हाँ, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इंद्र का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है देवताओं में अगर बात कर ली जाए। इसीलिए इस काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? इंद्र है। इससे ये बात समझ में आती है। उसके बाद अग्नि की बात कर ली जाए तो 200 बार उल्लेख किया गया है। और अग्नि की बात कर ली जाए तो इनका काम था मध्यस्थता कराना, अगुवाई कराना, मतलब देवताओं और मानव के बीच में। जैसे आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, ठीक है, रामायण महाभारत में भी देखा होगा, या फिर महादेव जो सीरियल आता था उसमें भी आपने देखा होगा कि अग्निकुंड में मतलब हवन कराया जाता है, उसके बाद अग्निकुंड से कोई देवता प्रकट हो जाता है।
ठीक। तो जो ये अग्नि है, अग्नि का काम क्या है? मध्यस्थता कराना। किसमें? देवताओं के बीच में और मानव के बीच में। मानव यज्ञ करता था तो अग्नि से कोई देवता प्रकट हो जाते थे। ठीक, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद गाय की बात करें तो गाय का उल्लेख 176 बार किया गया, 176 बार। जनपद का एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया। और सभा और समिति की बात करें तो सभा का 8 बार, समिति का 9 बार उल्लेख किया गया। सभा समिति की बात हम आगे करेंगे, जन और जनपद की भी बात करने वाले हैं। ठीक है। सामवेद की बात कर ली जाए, उसके बाद ऋग्वेद के बाद। तो साम का अर्थ ही होता है संगीत, इसलिए सामवेद की बात करें तो इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद यजुर्वेद की बात कर ली जाए तो देखिए, यजुर्वेद की बात करें तो इसमें जितने भी अनुष्ठान वगैरह होते हैं, यज्ञ होते हैं, जो भी कर्मकांड हैं, ठीक, तो इसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। ठीक। और यजुर्वेद की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि गद्य एवं पद्य दोनों में चीज़ों का उल्लेख किया गया है। गद्य अर्थात कहानी के फॉर्म में, पद्य अर्थात कविता के फॉर्म में, छंद के फॉर्म में। ठीक है। और यजुर्वेद की बात कर ली जाए तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक तो है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की बात कर ली जाए तो इसमें गद्य एवं पद्य दोनों में चीज़ें मिलती हैं। ठीक। और शुक्ल यजुर्वेद की बात कर ली जाए तो केवल पद्य में, केवल छंद में, कविता में। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो उपनिषद होता है वेद का अंतिम भाग होता है, तो यहाँ पर देखिएगा यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है उस उपनिषद का क्या नाम है? ईशोपनिषद, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सब में उपनिषद को ध्यान नहीं रखना है कि कौन किसका उपनिषद है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा कि जो शतपथ ब्राह्मण जो है ना, हर वेद के 4 भाग हैं। ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी उसमें आता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये इंपॉर्टेंट नाम है, शतपथ ब्राह्मण की बात कर लीजिए तो ये यजुर्वेद के अंतर्गत देखिएगा शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद अथर्ववेद की बात कर ली जाए तो चौथा एवं अंतिम वेद है, जिसमें औषधियों अर्थात रोगनाशक तथा जादू टोना आदि से संबंधित मंत्र का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी अथर्ववेद में सभा एवं समितियों का उल्लेख मिलता है। और ये ऐसा कहा गया है, इसमें उल्लेख ये मिलता है कि सभा एवं समितियाँ जो हैं ये प्रजापति की 2 पुत्रियाँ हैं। ठीक है। सभा समिति की बात हम करने वाले हैं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दिया है, लेकिन अभी हम जो सामाजिक, राजनीतिक या फिर जो भी आर्थिक जीवन है उसमें देखने वाले हैं। यहाँ पर आ गया तो थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। देखिए, सभा और समिति की बात कर ली जाए तो ये जो 2 संस्थाएं थी, राजा जो था, राजा की निरंकुशता पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए, नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये सभा एवं समितियाँ बनाई गई थी। सभा की बात कर ली जाए तो इसमें जो कुलीन वर्ग के लोग थे या फिर जो वृद्ध लोग थे ये लोग भाग लेते थे। वही समितियों की बात कर ली जाए, समिति की बात कर ली जाए तो इसमें आम लोग भाग लेते थे, सर्वसाधारण लोग भाग लेते थे। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिएगा ये सारी बातें हैं वेदों से संबंधित, 4 वेदों से संबंधित। उसके बाद देखिएगा कि जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और जो सामवेद है, अथर्ववेद नहीं, तो जो तीनों पुराने वाले वेद हैं इनको वेद त्रय कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावे ये भी ध्यान रख सकते हैं प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय के अंतर्गत आते हैं ब्रह्मसूत्र, उपनिषद आ जाते हैं और भगवत गीता। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन कुछ एक नदियाँ हैं और इनका नाम आप ध्यान जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब नाम तो आधुनिक नाम जानते ही होंगे, पुराना नाम भी आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे चिनाब जो है अस्किनी के नाम से जानते थे, व्यास विपाशा को अभी व्यास के नाम से जानते हैं। वही परुष्णी की बात कर लीजिए, रावी नदी के नाम से अभी जानते हैं। वितस्ता जो है वो झेलम नदी के नाम से अभी हम जानते हैं। कुभा की बात कर जाए तो काबुल नदी, क्रुमी की बात कर लिया तो कुर्रम नाम है अभी। सदानीरा की बात कर लिया तो गंडक के नाम से अभी जानते हैं। शतुद्री की बात कर लिया तो सतलज के नाम से जानते हैं। और दृश्य द्वती की बात कर लिया तो घग्गर नदी के नाम से अभी हम जानते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन जो भी नदियाँ हैं, प्राचीन और आधुनिक नाम जो भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ऋग्वेद की जो मूल लिपि रही है वो ब्राह्मी लिपि रही है। हाँ, देखिएगा एक और महत्वपूर्ण बात है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आप देखिएगा तुर्की में जो एशिया माइनर है, एक अभिलेख मिलता है आपको, बोगज कोई शिलालेख। इस अभिलेख में, इस शिलालेख में ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है कि ऋग्वैदिक काल के 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? बोगज कोई शिलालेख में। ठीक है। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो देखिए ऋग्वैदिक कालीन कुछ एक महत्वपूर्ण देवता है, जिसमें इंद्र का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला के नाम से इनको जानते हैं। और ये युद्ध के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं और विश्व के स्वामी के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक। और वही सोम की बात कर ली जाए तो ये वनस्पति के देवता। मारुत की बात कर ली जाए तो ये आंधी के देवता हैं। ये आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि मारुत जो है, मारुत के ही पुत्र होते हैं बजरंगबली हनुमान, जो कि उड़ते रहते हैं। तो ऐसे आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं।
ठीक, उसके बाद पूषण की बात कर ली जाए तो ये पशुओं का देवता है। और यही देखिएगा कि पूषण जो होते हैं ये उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अरण्यनी की बात कर ली जाए तो अरण्य मतलब जंगल, आप जानते होंगे, तो जंगल की देवी। और द्यौ की बात कर ली जाए तो आकाश के देवता। ठीक है, हाँ, इसके बाद आ जाती है बात वेदांग की। वेदांग जो है कुल 6 वेदांग हैं, मतलब वेदों को समझने के लिए, पढ़ने समझने के लिए वेदांग का अध्ययन जरूरी है, वेदांग को जानना जरूरी है। टोटल 6 वेदांग हैं। ठीक, एक तो है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। तो ये नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये जो 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा की बात कर ली जाए तो इसमें जो भी ध्वनि है, जो भी उच्चारण कर रहे हैं हम, प्रोनाउंसिएशन की बात कर ली जाए, ठीक है, तो इसका अध्ययन इसमें मिलता है शिक्षा के अंतर्गत। वही कल्प की बात कर ली जाए तो जो भी अनुष्ठान है, विधि विधान, कर्मकांड आदि का अध्ययन इसमें देखने को मिलता है कल्प के अंतर्गत। व्याकरण की बात कर ली जाए तो व्याकरण का अध्ययन हो जाएगा। निरुक्त की बात कर ली जाए तो जो शब्द हैं, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो शब्द की व्युत्पत्ति का जो अध्ययन है वो निरुक्त के अंतर्गत देखा जाता है। और छंद की बात कर ली जाए तो इसमें कविता का अध्ययन किया जाता है, काव्य का अध्ययन। ठीक है, वही ज्योतिष की बात कर ली जाए तो ये तो आप आसानी से समझ रहे हैं, खगोल विज्ञान का अध्ययन। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद आज ये कुछ एक दर्शन है, महत्वपूर्ण दर्शन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, इनको देख लीजिएगा। जैसे सांख्य दर्शन की बात कर ली जाए तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं कपिल मुनि। संख्या की बात कर रही है, कपल आप जानते हैं, कपल मतलब पेयर, जोड़ा, तो ये भी संख्या की बात कर रहा है। तो ऐसे आप ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं, सांख्य से कपल, कपिल मुनि। ठीक है, योग की जब बात आएगी तो आपके ध्यान में बाबा रामदेव का नाम आता है। बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि है, तो वैसे आप याद रख सकते हैं। न्याय की बात कर ली जाए तो इसके जो प्रतिपादक होते हैं गौतम ऋषि होते हैं। ये गौतम ऋषि है, गौतम बुद्ध नहीं है, बट ऐसे आप ध्यान रख लीजिए कि जहाँ पर गौतम बुद्ध होंगे वहाँ पर न्याय अवश्य होगा, इसीलिए न्याय के प्रतिपादक कौन है, गौतम ऋषि हैं। ठीक है, ये बस ट्रिक है। और वही यहाँ पर देख लीजिए, ये वैशेषिक की बात कर लिया है तो इसके जो प्रतिपादक हुए कणाद मुनि हुए हैं। तो इसके लिए कोई ट्रिक बने तो आप याद कर लीजिएगा, या फिर इनको याद रख लेंगे तो ये सारी चीज़ें वैसे ही आपको याद रह जाएंगी। तो वैशेषिक के लिए आप याद रख लीजिए, या फिर कोई ट्रिक हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कणाद मुनि इनके प्रतिपादक होता है। पूर्व मीमांसा की बात कर लिए, पूर्ण मीमांसा नहीं होगा, ये पूर्ण नहीं होगा, ये पूर्व होगा। हाँ, तो पूर्व मीमांसा का जो प्रतिपादक है वो जैमिनी है, और उत्तर मीमांसा का जो प्रतिपादक है वो बादरायण है। तो ये तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। उत्तर का मतलब होता है बाद, और यहाँ पर भी बाद लगा हुआ है, तो इनको छोड़कर बाकी के लिए मैंने ट्रिक बता दिया है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, उसके बाद वैदिक साहित्य के क्रम की बात कर लिए तो देखिए, वैदिक साहित्य की बात कर जाए, जो भी ऋग्वेद हैं, जो भी चारों वेद हैं, तो इनकी रचनाएँ पहले होती हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना होती है, उसके बाद आरण्यक की रचना होती है, उसके बाद उपनिषद की। तो ये थोड़ा सा क्रम आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि वेद से संबंधित कुछ एक बातें हैं जिनको मैंने यहाँ पर टेबल बनाकर दिखाया है, इनको देख लीजिए। जैसे ऋग्वेद की बात कर ली जाए तो इसके जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहा जाता है, होता या फिर होत्री, आप ध्यान रख लीजिएगा। और ऋग्वेद का ही एक उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें ऐतरेय आ जाते हैं, कौशितकी आ जाते हैं। ठीक, और इसके जो आरण्यक हैं, ऐतरेय, कौशितकी। आरण्यक मतलब जंगल में रहकर, जंगल में निवास करते हुए ही इसका लेखन किया गया है, इसलिए आरण्यक इसको कहा गया है। उपनिषद की बात कर लिया तो ऐतरेय, कौशितकी। इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, आप वेद और पुरोहित ध्यान रख लीजिए। उसके बाद उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ में बस आपको याद रखना है यजुर्वेद का जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ, जिसकी बात हमने पहले ही कर ली है। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। बस इतना आप ध्यान रखिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, देखिए हम बात कर लेते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित होता या फिर होत्री, इसके जो उपवेद हैं आयुर्वेद हैं, इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो को वॉच करके। उसके बाद सामवेद की बात कर ली जाए तो इनके जो पुरोहित होते हैं उद्गाता होते हैं। उपवेद गंधर्व वेद है, और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो जैमिनीय है, तांडेय है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर नोट्स में देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यजुर्वेद की बात कर ली जाए तो अध्वर्यु, ठीक, इनके पुरोहित होते हैं। पुरोहित आप ध्यान रख लीजिएगा। और जो उपवेद है धनुर्वेद है, और ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर लीजिए तैत्तिरीय है, और एक शतपथ है। शतपथ ध्यान रख सकते हैं आप। अथर्ववेद की बात कर ली जाए तो इनके जो पुरोहित होते हैं इनको क्या कहा गया है, ब्रह्मा कहा जाता है। और उपवेद जो है अर्थवेद है। तो अथर्ववेद अर्थवेद एक ही जैसा सुनने में लग रहा है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का वो गोपथ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा।
और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये याद रख लीजिएगा कि अथर्ववेद जो है ना, अथर्ववेद इसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ है, इसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए इसको ध्यान जरूर रख लीजिएगा। हाँ, तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की। देखिए, ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, वही उत्तर वैदिक काल की बात कर लीजिए। बाद वाले वैदिक काल की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो देखिएगा कि यहाँ पर सामाजिक जीवन के अंतर्गत देखिएगा कि इस टाइम का जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था, मुख्यतः पुरुष प्रधान समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों की स्थिति खराब थी। इस टाइम भी देखिएगा कि स्त्रियों की जो शिक्षा थी, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था, स्त्रियों की शिक्षा का महत्व था और स्त्रियां जो थी वो सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि आगे देखिएगा उत्तर वैदिक काल में तो स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें गिरावट आती है। ठीक, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। और यहाँ पर देखिएगा कि अमाजु जो है ना, अमाजु शब्द का जो प्रयोग किया गया है, आजीवन जो अविवाहित रहने वाली स्त्री होती थी उसके लिए अमाजु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और इस टाइम देखिएगा कि वस्त्र के 2-3 प्रकार हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे वास जो मध्य भाग में पहना जाता था, अधिवास की बात कर लीजिए तो चादर या फिर ओढ़नी की तरह जो प्रयोग किया जाता था उसके लिए अधिवास शब्द का प्रयोग किया गया है। वास जो होता है मध्य भाग के लिए। और नीवी की बात कर ली जाए तो जो कमर के नीचे पहना जाता था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में भी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के लोग थे, तो ये मोटा मोटी आप ध्यान रख सकते हैं। और वह यहाँ पर देखिएगा कि शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, शवदाह प्रथा का प्रचलन था इस काल में, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था। ठीक, तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण बातें हैं। बढ़िया प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स वाले, इसलिए आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। वही देखिएगा कि आर्थिक जीवन के अंतर्गत देखिएगा, हाँ ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो वैदिक सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था, पशुपालन था। ठीक, और देखिएगा कि कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है, मतलब कृषि का उल्लेख गौण है, नाम मात्र का मिलता है। ठीक, तो कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि जो इनका जो प्रमुख फसल है, इनकी जो प्रमुख फसल है वो जौ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, जौ अर्थात जौ। और अगन्या जो यूज किया गया, अधन्या नहीं मारी जाने वाली गाय के लिए प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस टाइम गाय के लिए युद्ध हो जाता था। ठीक, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, गाय बहुत ही महत्वपूर्ण थी, अभी भी महत्वपूर्ण है। हाँ, उसके बाद आर्यों की बात कर ली जाए तो देखिए, हाँ यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि आर्यों की जो अधिकांश लड़ाइयाँ होती थी गायों को लेकर होती थी। ठीक है, हाँ इसके पहले जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा है कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो लाल या फिर गुलाबी रंग के होते थे, जिन पर काले रंग की चित्रकारी की गई है। ठीक, वहीं यहाँ पर देखिएगा कि जो मिट्टी के बर्तन मिलेंगे वो धूसर कलर के मिलेंगे, ग्रे कलर के मिलेंगे। ठीक है, ग्रे कलर के मिट्टी के बर्तन मिलेंगे और उन पर चित्रकारी की गई है। तो ये डिफरेंस ध्यान रख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लाल या फिर गुलाबी, जिन पर काली रंग की चित्रकारी की गई है, काली रेखाओं की चित्रकारी की गई है। वही यहाँ वैदिक सभ्यता के अंतर्गत देखिएगा कि जो मिट्टी के बर्तन है वो ग्रे कलर के मिलेंगे, धूसर कलर के। और यहाँ देखिए कि बलि शब्द का जो प्रयोग किया गया है, असल में जो राजा को दिया जाने वाला कर होता था, स्वैच्छिक कर, मतलब खुद से अपनी मर्जी से जो टैक्स दिया जाता था राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर, उसके लिए बलि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद राजनीतिक जीवन के अंतर्गत देखिएगा कि परिवार अर्थात कुल की बात कर ली जाए तो ये सबसे छोटी इकाई होती थी। प्रशासनिक इकाई की बात कर ली जाए तो ठीक है, इसका जो प्रधान होता था उसको क्या कहा गया है, कुलप कहा गया है। और परिवार, बहुत सारे परिवार को मिलाकर क्या बनता था, ग्राम बनता था, जो कि अभी भी बनता है। बहुत सारे गांव को मिलाकर विश्व बनता था, जिसके जो प्रमुख है, जिसके प्रधान है, उनको क्या कहा गया, विश्वपति कहा गया है। उसके बाद बहुत सारे विश्व को मिलाकर जन बनता था, जन जो कबीला होता था उनको जन कहा जाता था। ठीक, और इनके जो प्रधान होते थे उनको क्या कहा गया है, राजन कहा जाता था। ठीक, ये सारी बातें ये मैंने यहाँ पर लिखी दिया है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद देखिएगा कि हाँ, राजा का पद आनुवंशिक था। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया है कि पितृसत्तात्मक समाज था और राजा का पद आनुवंशिक था। ठीक, मतलब जिस खानदान से राजा होता था उसी खानदान का जो पुत्र होता था वो आगे जाके राजा बनता था। ये बात आप समझ पा रहे होंगे।
ठीक है। हाँ, उसके बाद आप देखिएगा, चलिए बाद में ही बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। हाँ, पहले धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि इस काल के अंतर्गत सबसे जो प्रतापी अर्थात सबसे जो प्रमुख देवता होंगे वो इंद्र होंगे, अर्थात पुरंदर, ये मैंने आपको बता ही दिया है, बादल के देवता के रूप में इनको जानते हैं। दूसरे जो प्रमुख देवता होंगे वो अग्नि होंगे, और तीसरे जो प्रमुख देवता होंगे वो वरुण होंगे। वरुण अर्थात जल या फिर समुद्र के देवता को बोलते हैं। और वही इस टाइम में ये महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रख लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत कुछ एक विदुषी महिलाएं भी मिलती हैं, जैसे लोपामुद्रा हो गई, अपाला हो गई, घोषा हो गई। तो ये महत्वपूर्ण नाम है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लीजिए उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत देखिएगा, सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। गोत्र शब्द का उल्लेख ठीक है मिल जाता है आपको ऋग्वैदिक काल के ऋग्वेद में, लेकिन धरातल पर ये जो चीज़ मिलेगी उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत मिलेगी। उत्तर वैदिक काल में इसको अमल में लाया जाता है। तो सर्वप्रथम गोत्र एवं आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 4 आश्रम आप जानते होंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये सब 25 वर्ष के लिए है। 0 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है, ठीक है, मतलब शादी नहीं करनी है। फिर गृहस्थ, शादी कर लेनी है यहाँ से 25 से लेकर 50 तक के लिए गृहस्थ जीवन। उसके बाद वानप्रस्थ, जंगल चले जाना है 25 से लेकर 75 तक, और उसके बाद का जो जीवन है उसमें संन्यास ले लेना है, ठीक। और इसका जो उल्लेख मिलता है ये जाबलोपनिषद में मिलता है। 4 आश्रम का उल्लेख जाबलोपनिषद के अंतर्गत मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद इस काल में वर्ण व्यवस्था की बात करी जाए तो देखिएगा जहाँ पर वर्ण व्यवस्था पहले कर्म पर आधारित थी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो जैसा कर्म करेगा उस वर्ण के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए कि सो कॉल्ड जो शूद्र हैं, अगर ये चारों वेदों को जान लेते हैं तो उनको चतुर्वेदी कहा जाएगा, ठीक, अर्थात ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन अभी देखिएगा उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत देखिएगा कि जो वर्ण व्यवस्था है इसको जन्म आधारित कर दिया जाता है, मतलब जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण के अंतर्गत रह जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चारों वर्ण हैं, ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को कर्म से बदलकर जन्म कर दिया जाता है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रख लीजिएगा। और देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है। द्विज जो 2 ऊंचे वर्ण हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि स्त्रियों की स्थिति में कैसे गिरावट आती है कि स्त्रियों का सभा एवं समितियों में भाग लेना बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और देख लीजिए यहाँ पर कन्या के लिए कैसे कैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में देखिएगा कि चिंता का कारण बताया गया है, ठीक है। ये ऋग्वैदिक काल के बाद ये जो ग्रंथ हैं इनकी रचना हुई है, ठीक। तो इसमें चिंता का कारण बताया गया है। वैसे ही तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात कर ली जाए तो इसमें शूद्रवत पतित शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वैसे ही शतपथ ब्राह्मण की बात कर ली जाए तो इसमें चलिए अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये तो फिर भी बढ़िया शब्द है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सामाजिक जीवन के अंतर्गत यहाँ पर अनुलोम विवाह की बात कही गई है और प्रतिलोम। तो अनुलोम अगर आप याद रखते हैं तो प्रतिलोम आसानी से याद रख सकते हैं। तो अनुलोम में क्या होता था कि लड़का जो होता था उच्च वर्ग का होता था और लड़की निम्न वर्ग की। प्रतिलोम उसका उल्टा हो जाएगा, लड़का निम्न वर्ग का, लड़की उच्च वर्ग की, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कि इस टाइम में जो उपनयन संस्कार होता था ये शूद्रों को छोड़कर बाकी तीनों के लिए था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए, ठीक। उसके बाद आर्थिक जीवन के अंतर्गत देखिएगा कि इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार होता है वो क्या हो जाता है, कृषि हो जाती है, ठीक है, मुख्य। और उसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण मतलब फसल है, फसल का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, जो पुराने नाम है वो, जैसे कि व्रीहि को ही चावल कहा जाता है अब, ठीक है। जौ जो है उसको यौ कहा जाता था पहले। गेहूं को क्या कहा जाता था, गोधूम कहा जाता था। और उड़द को क्या कहा जाता था, माश। तो व्रीहि और गोधूम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, व्रीहि चावल है, गोधूम क्या है, गेहूं है। उसके बाद देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में अल्टीमेटली लोहे की जानकारी हो जाएगी। उसके बाद लोहे के हथियार बनने शुरू हो जाएंगे। लोहे की बात आई है तो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जब आर्य आएंगे तो वो भारत का जो पश्चिमोत्तर वाला इलाका है, पश्चिमोत्तर और पंजाब वाला इलाका है, उधर की तरफ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि इनको लोहे की जानकारी हो जाएगी। उसके बाद ये धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ेंगे और गंगा यमुना वाला जो दोआब है उधर की तरफ आ जाएंगे उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि इधर की तरफ देखिएगा गंगा यमुना दोआब की तरफ घने जंगल थे। तो घने जंगल की सफाई के लिए आपको हथियार चाहिए, औजार चाहिए, ठीक। तो लोहा से वो हथियार औजार बनाना संभव हो पाया।
जिसकी वजह से ये इधर की तरफ बढ़ गए। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए कि लोहे की जानकारी इनको अल्टीमेटली हो जाती है यहाँ उत्तर वैदिक काल में, और सबसे ज़्यादा जो लौह औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से हुए हैं। तो ये फैक्चुअल बात है, आप ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि जो चित्रित धूसर जो मृदभांड है, जो ग्रे कलर वाला मृदभांड है अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर जो है, ये उत्तर वैदिक काल में प्रमुखता से मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा। और उसके बाद राजनीतिक जीवन के अंतर्गत बात कर ली जाए तो देखिए, जैसे ऋग्वैदिक कालीन में जो सबसे छोटी समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार अर्थात कुल, तो यहाँ पर भी सबसे छोटी इकाई कुल है। बहुत सारे कुल को मिलाकर ग्राम बनता था, बहुत सारे ग्राम को मिलाकर विश्व, बहुत सारे विश्व को मिलाकर जन, और बहुत सारे जन को मिलाकर जनपद, जिसको राष्ट्र कहा गया है। और राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले यहीं पर किया गया है, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही यहाँ पर ये जनपद बन गया तो राजा का जो प्रभुत्व होगा, राजा बनेगा यहाँ पर, और राजा का जो प्रभुत्व होगा वो बढ़ेगा यहाँ पर। राजा का प्रभुत्व तो सामने यहाँ पर उभर कर आता है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, राजा का प्रभुत्व उभर कर सामने आता है, लेकिन राजा के पास कोई भी स्थायी सेना नहीं होती है। यहाँ पर सेना होगा, ठीक है, ये मैं नोट्स में मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है, एडिट कर दूंगा। तो स्थायी सेना नहीं होती है राजा के पास, ज़रूरत के हिसाब से जब ज़रूरत पड़ती है तो सेना का गठन किया जाता था। और अब देखिएगा कि गायों को लेकर युद्ध नहीं होता था, क्षेत्र को लेकर युद्ध होता था। तो ये सारी बातें हैं। बाकी आप देखिएगा कि राजसूय यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ के बारे में बात करें तो ये राज्याभिषेक के समय में ये यज्ञ कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ आप जानते हैं, साम्राज्य के विस्तार के लिए, मतलब इसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, वो जहाँ तक जाता था वो पूरा एरिया उस राजा के अंतर्गत आ जाता था, अधीन हो जाता था, जब तक कि कोई उस घोड़ा को रोक कर उससे युद्ध नहीं करे, युद्ध नहीं जीत ले। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद वाजपेय यज्ञ की बात करें, वाजपेय यज्ञ की बात करें तो इसमें भी जो रथ दौड़ जो होता था, रथ दौड़ से आप समझ पा रहे होंगे, जो रथ होते थे उनमें रेस होती थी। ठीक, तो ये दोनों जो आप देख रहे होंगे, अश्वमेध या फिर वाजपेयी, ये शक्ति का प्रतीक है, ये जो दोनों यज्ञ हैं। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद धार्मिक जीवन के अंतर्गत देखिएगा कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, चूँकि यहाँ पर गिरावट आ रही है सामाजिक स्तर में, सामाजिक जीवन में, तो धर्म जो था वो कर्मकांड पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, तो धर्म कर्मकांड पर आधारित हो जाता है। और प्रमुख देवता जो इस टाइम होंगे वो हो जाते हैं ब्रह्मा। पहले कौन थे? इंद्र थे, ब्रह्मा अर्थात प्रजापति। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरे हो जाते हैं शिव, रुद्र, रुद्र अर्थात शिव, और उसके बाद विष्णु अर्थात नारायण। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ऋग्वेद काल में जो पशुओं के देवता थे पूषण, वो अब शूद्रों के देवता हो जाते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए दिखाया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और ये डिफरेंस आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखिएगा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित होती है और यहाँ पर जन्म आधारित हो जाती है। वहीं स्त्रियाँ जो थी सभा एवं समितियों में यहाँ भाग ले सकती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में नहीं ले सकती थी। यहाँ लोहे की जानकारी इनको नहीं है, यहाँ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आप पॉज करके पढ़ लीजिए। और उसके बाद देखिएगा कि कुछ एक प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम थोड़ा सा देख लीजिए। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे हल को क्या बोला जाता था? लांगल बोला जाता था। बैल को वृक्क। और जो उर्वरा की बात करें, उर्वरा किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जो कृषि योग्य भूमि होती थी, जुते हुए जो खेत होते थे, ठीक है, उनके लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग किया गया है। और सीता की बात कर ली जाए तो हल से बनी हुई जो नालियाँ होती थी उसके लिए सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे ही कुआं की बात कर ली जाए, कूप की बात कर ली जाए तो इसके लिए अवट शब्द का प्रयोग किया जाता था। और पर्जन्य की बात कर ली जाए तो बादल के लिए पर्जन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किनाश की बात कर लीजिए तो हलवाहा के लिए किनाश शब्द का प्रयोग किया गया है। अनस बैलगाड़ी के लिए किया गया है। अयस की बात कर ली जाए तो ये तांबा या फिर कांसा के लिए प्रयोग किया गया है, अयस शब्द का प्रयोग। वही कृष्ण अयस की बात कर ली जाए तो लोहा आप जानते हैं ना, थोड़ा काला रंग का होता है। ठीक, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अयस जो है तांबा या फिर कांसे के लिए, वही कृष्ण अयस या फिर श्याम अयस की बात कर लिया तो लोहा के लिए। ठीक है, बढ़ई के लिए तक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। सूदखोर के लिए वेकनाट शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए पणि शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि राजा को दिया जाने वाला जो स्वैच्छिक कर होता था उसके लिए बलि शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद कुछ एक अधिकारी में आप कोषाध्यक्ष का नाम ध्यान रख सकते हैं। कोषाध्यक्ष के लिए संग्रहिता शब्द का प्रयोग किया गया है। कोषाध्यक्ष अर्थात कोषागार का जो अध्यक्ष होता था, ठीक है, तो उसके लिए संग्रहिता शब्द का ही तो नाम से पता चल रहा है। कर संग्रहक जो होते थे उनके लिए भागदूध शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कर का संग्रहण करते थे।
टैक्स कलेक्ट करते थे, भागदूध, ठीक है। वही आय और व्यय का जो गणना करने वाले अध्यक्ष थे, आय व्यय गणनाध्यक्ष जो थे, उनके लिए अक्षावाप शब्द का प्रयोग किया गया है और गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद चलिए एक बार जल्दी से कुछ एक महत्वपूर्ण जो उपनिषद है इनकी बात कर लेते हैं। कुल उपनिषद की बात कर लिया तो कुल 108 उपनिषद है और इसकी ये मैंने आपको बता दिया है कि उपनिषद को ही वेदांत कहा गया है क्योंकि वेद का ये अंतिम भाग होता है। और वही देखिएगा कि उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित है। महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये दर्शन पर आधारित है। और उसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण उपनिषद की बात कर लेते हैं जिसमें कुछ एक महत्वपूर्ण उल्लेख है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सत्यमेव जयते की बात कर ली जाए तो इसका जो उल्लेख मिलता है ये मुंडकोपनिषद में मिलता है। वही यमराज और नचिकेता के बीच में जो संवाद होता है, यम नचिकेता संवाद की बात कर ली जाए तो इसका जो उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में मिलता है। वही अहम ब्रह्मास्मि की बात करें, तमसोमा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, ये जो उल्लेख है, इनके जो उल्लेख मिलते हैं ये कहाँ पर मिलते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलते हैं। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद जो चारों आश्रम है, चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है जाबलोपनिषद में। वही पहले के जो 3 आश्रम हैं जैसे कि ब्रह्मचर्य की बात कर ले, वानप्रस्थ की, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ की बात कर ले, फिर वानप्रस्थ की बात कर लें, तो ये जो 3 आश्रम है, 3 आश्रम का उल्लेख छांदोग्योपनिषद में मिलते हैं। लेकिन चौथा आश्रम जुड़ जाता है कहाँ पर आकर? जाबलोपनिषद में। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और वही ईशोपनिषद की बात करी जाए तो ईशोपनिषद में गीता के जो निष्काम कर्म है उसका उल्लेख मिलता है। निष्काम कर्म अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहना। उसके बाद महाभारत की बात कर ली जाए तो महाभारत के जो रचनाकार है वेद व्यास माने जाते हैं और महाभारत को ही पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद पुराण की बात कर ली जाए तो पुराण की संख्या कुल 18 है और इसका जो संकलन किया गया है इधर गुप्त काल में किया गया है और इसमें विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और सबसे जो पुराना पुराण है वो मत्स्य पुराण है और इसमें देखिएगा कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख देखने को मिलता है और वायु पुराण में गुप्त वंश का। तो वायु जो है वो नहीं दिखती है, हवा नहीं दिखती है, गुप्त रहती है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और मौर्य की बात कर लिए, मौर्य वंश की बात कर ली जाए तो अपने टाइम में वो श्रेष्ठ थे, महान थे और विष्णु भी महान है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक। और वही मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये सारी बातें हैं। और इसके बाद हम आ जाएंगे महाजनपद का जैन धर्म। तो कुल अभी तक 7 पेजेज को हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी बच जाते हैं 9 पेजेज लगभग, ठीक। तो वो भी 2-3 वीडियोज में, छोटी छोटी वीडियोज में हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।